हाय। तो आज बात करते हैं अमेज़ॉन की सर्विस S3 के बारे में। तो अमेज़ॉन सर्विस S3 का जो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब S3 जो है वो आया है सिंपल स्टोरेज सर्विस इस नाम से। सो सिंपल स्टोरेज सर्विस हैज़ 3 S's, राइट? सो इसलिए S3 का काम क्या है? डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी है S3 में। किसी भी टाइप का डेटा आप S3 में स्टोर कर सकते हो। S3 बहुत जगहों पे यूज होता है, बट आप किस चीज के लिए उसको यूज कर सकते हो ये बताने के लिए मैं आज आपके पास आई हूँ। सो अमेज़ॉन S3 जो है, जैसे मैंने कहा, स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो उसमें डेटा तो स्टोर होता ही है, बट उसका मेटा डेटा भी स्टोर हो सकता है। अब डेटा को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। Amazon AWS S3 के टर्म्स में किसी भी स्टोर्ड डेटा को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी टाइप का डेटा हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो ऑब्जेक्ट एंड उसका मेटा डेटा कैन बी सेव्ड इन Amazon S3। ओके, अब कौन से टाइप का डेटा आप सेव कर सकते हो Amazon S3 में? Amazon S3 में आप स्ट्रक्चर्ड डेटा सेव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए रिलेशनल डेटा स्टोर करना है, या आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे सेमी स्ट्रक्चर्ड, मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं पॉइंट्स, जैसे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जेसन फाइल्स या XML फाइल्स, या लॉग जो होते हैं, एप्लीकेशन के लॉग फाइल्स होते हैं, वो आपको स्टोर करने हैं तो वो आप स्टोर कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड डेटा में रिलेशनल डेटा आ गया, डेटाबेस का बैकअप आ गया, मतलब कभी कभी हम डेटाबेस का बैकअप लेते हैं, राइट? सो यू कैन मूव दैट इनटू एन S3 बकेट। CSV फाइल्स, बड़ी बिग CSV फाइल्स ऑल्सो यू कैन स्टोर। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आ गए इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड PDFs। सो ये एक बहुत ही कॉमन यूज केस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स सेव करें या PDF सेव करें, या कुछ ना कुछ डेटा हम कहीं पे सेव करना चाहते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आप S3 पर सेव कर सकते हो। S3 पर सेव करने का कॉस्ट एंड प्राइसिंग बेस्ड ऑन उसका अलग अलग प्लान के बेसिस पे अलग कॉस्ट एंड प्राइसिंग रहते हैं। वो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा ऑनलाइन। आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, आई विल जस्ट टॉक अबाउट कि हम कब उसको यूज करते हैं। ऑल्सो यू कैन स्टोर एप्लीकेशन डेटा, यानी एप्लीकेशन के HTML या CSS फाइल, या एप्लीकेशन के बैकअप्स। इवन आप कोड भी सेव कर सकते हो, बट कोई करता नहीं है। फिर आर्काइव एंड बैकअप अगर लेना है, मान लीजिए आपको डिजास्टर रिकवरी के बैकअप फाइल्स रखने हैं, या लॉन्ग टर्म डेटा आर्काइव्स रखने हैं S3 में, तो आप वो भी रख सकते हो। तो ये सब बेसिक चीजों के लिए, विच इज वेरी कॉमन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये सब स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स के लिए S3 वाज ब्रॉट इनटू पिक्चर। अब व्हेन आई टॉक अबाउट S3, प्लीज रिमेंबर कि ये सिर्फ Amazon में इट इज कॉल्ड AWS S3, बट गूगल क्लाउड में उसको गूगल क्लाउड स्टोरेज, या एज़्योर में एज़्योर स्टोरेज बोला जाता है। बट फंक्शन मोर और लेस सेम ही होता है। सो किसी भी क्लाउड फ्रेमवर्क में सर्विस का नाम चेंज हो जाएगा शायद, बट फंक्शन मोर और लेस सेम ही रहेगा। सो S3 के साथ भी वही बात है कि गूगल क्लाउड में भी गूगल क्लाउड स्टोरेज के नाम से ये सर्विस है जहां आप डेटा स्टोर कर सकते हो। एज़्योर में एज़्योर स्टोरेज के नाम से ये सर्विस है जहां आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो so if you know about S3, you essentially know about all 3 platforms and their storage solutions. Amazon S3 या कोई और स्टोरेज सोल्यूशन के बारे में अगर आपको और ज्यादा बात करनी है, प्लीज लेट मी नो। आई क्रिएट अनदर elaborate video about it. Thank you.